नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पिछले 3-4 घंटे से आप महाराष्ट्र के बारे में, विनोद तावड़े के बारे में, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बारे में खबर लगातार देख रहे होंगे कि होटल में वो 5 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए, विपक्ष का ऐसा आरोप है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि उनके पास से किसी भी एक नए पैसे की बरामदगी नहीं हुई है, बल्कि उस होटल से 9,52,000 रुपए की बरामदगी जरूर हुई है। 3 मामले में एफआईआर दर्ज चुनाव आयोग की तरफ से करवा दी गई है। तो मेरे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, इस बात को जानने के लिए कि आखिर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर पहले तो ये बता दीजिए कि वाकई में क्या कुछ है, कितने करोड़ रुपए मिले, जिस तरीके से आरोप लगाए गए, नोटों की गड्डियां लहराई गई, एक डायरी के पन्ने भी लहराए गए कि लिखा है इसमें हिसाब किताब क्या है। अभिषेक पुंडीर जी, ऐसा है, अगर करोड़ की बात करें तो 250 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, ये तो उनके सांसदों के यहाँ लगातार ईडी के छापे में मिलते रहे ना। हम लोग क्या है, किसी के यहाँ करोड़ नहीं मिलते। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि जो नाला सपारा जगह है जहां कल मतदान होना है जी, तो वहां एक संगठनात्मक बैठक चल रही थी और यह जो होटल है वह होटल हाईवे के बगल में है। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी उस रास्ते से क्रॉस कर रहे थे और सभी प्रत्याशियों से लगातार बातचीत करते जा रहे थे, उनको दिशा निर्देश देते जा रहे थे। इसी में वहां के प्रत्याशी ने उनसे एक विशेष निवेदन किया कि सर, हमारे यहाँ बैठक चल रही है आचार संहिता को लेकर के, कि कैसे उसका पालन करें। अगर आप भी थोड़ा अपना मार्गदर्शन दे दे तो हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा उत्साहवर्धन होगा। तो वो वहां चले गए और इसी का एफआईआर दर्ज हुआ है कि आचार संहिता के उल्लंघन का, और कहीं दूसरा कोई मामला नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच कर रहा है, कहीं कोई कैश की बरामदगी इनके पास से नहीं हुई है। ये लोग जो है क्या बहुजन विकास अघाड़ी, ये वहां तो न 3 में न 13 में है, उस विधानसभा में तो उनका कोई अस्तित्व भी वहां पर नहीं है। लेकिन जबरदस्ती का एक माहौल बनाने के लिए, एक मुद्दा बनाने के लिए ये लोग अफवाह फैलाने में मास्टर तो शुरू से है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, हर चुनाव में ये लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी अफवाह का जो सच है वो सामने जल्दी ही आ गया। और अभी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने उन्हें अनुमति नहीं दी है, उसकी वजह से वो रद्द हो गई। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो खुद जांच की मांग कर रहे हैं कि होटल के सीसीटीवी जो है उनकी जांच करवाइए, बिल्कुल हमारी जांच करवाइए, जितनी भी पॉसिबल है वो जांच करवाइए। बिल्कुल, हम लोग भी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बयान दिया है। राहुल गांधी जी, आप भी चले जाइए वहां और खुद से जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लीजिए, पुलिस के साथ, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, जितनी चेकिंग करनी है जांच कर लीजिए। उनकी गाड़ी की चेकिंग हुई, उनकी बैग की चेकिंग हुई, कुछ दिन पहले हुई महाराष्ट्र में हमारे गृह मंत्री जी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। हम लोगों ने कभी कोई इतराज दर्ज नहीं किया। हम लोग तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। चलिए देखिए, आरोप तो लग गया नीरज जी, आरोप तो लग गया, लेकिन कल मतदान है। मतदान पर क्या आप लोग जनता को ये समझा पाएंगे कि भ्रष्टाचार की ऐसी कोई बात नहीं है? जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है, बातें सामने आ गई हैं, सबों का बयान आ गया है कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। ये लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। जनता इसे पूरी तरह समझ चुकी है, इसलिए भी इनकी अफवाह से कोई लाभ नहीं होने जा रहा। दरअसल ये लोग अफवाह फैलाने वाले ही दल के तो लोग हैं ना, अफवाह फैलाते रहते हैं, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिला। उस कारण से वहां पर कोई उनको लाभ नहीं मिलने वाला और वोट में ये बुरी तरह वहां हारने वाले हैं। महायुति की जो वहां प्रचंड जीत है, जो प्रचंड समर्थन मिल रहा है, उससे ये लोग घबराए हुए हैं। जब कुछ इनको मुद्दा नहीं मिला तो इस तरह का अफवाह फैलाने का इन लोगों ने वहां पर किया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी, महाराष्ट्र के वोटर भी प्रबुद्ध है, उन्हें पता है कि अफवाह फैलाने वाले कौन है और सच बोलने वाले कौन। सर, हमारे आदरणीय विनोद तावड़े जी का 40-45 साल का पॉलिटिकल कैरियर रहा। वो संगठन महामंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री होते हुए विभिन्न दायित्वों को, कई एक संगठन के कई एक कामों को देखते रहते हैं। एक सिर्फ चुनाव को वो नहीं देखते, बहुत सारी चीजों को वो देखते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में वहां से वो क्रॉस कर रहे थे। यही मुकदमा, उस पर जो 3 मुकदमा उन पर दर्ज हुआ है, चुनाव आयोग ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है आचार संहिता के उल्लंघन का, पैसे का कहीं कोई बरामदगी नहीं, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। और आप जो वीडियो दिखाया गया, वीडियो में देखेंगे कहीं कोई 1 रुपया नहीं। जो उल्टा विरोधी दल के लोग थे वो हाथ 2 रुपये लेके लहरा रहे थे। अच्छा सर, एक और बात, अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र से खबर आई थी कि 125 करोड़ रुपए का विदेशी फंडिंग हुआ है, जिसमें कि विदेशों में जो भारतीय रहते हैं,
खासतौर पर अगर मैं जिक्र करूं कि मुस्लिम लोग जो रहते हैं उन्हें बुलाने के लिए उनके टिकट का इंतजाम, रहने का, खाने का, पीने का, वापस भेजने का, इस काम के लिए 125 करोड़ रुपए का फंडिंग हुआ है। देखिए, हम लोग इसीलिए तो कहते हैं साहब कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होता है कि मोदी जी को हराओ, भाजपा को हराओ। उसके लिए ये लोग एकजुट होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहो। अब देखिए जहां जहां इनकी आबादी बढ़ी है, वहां की डेमोग्राफी को इन्होंने कैसे खराब कर दिया है। बटने और कटने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि हमें भी समय आ गया है कि जातियों को हम लोग छोड़कर जमात की बात करें, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये लोग निश्चित रूप से हर चुनाव में पूरी दुनिया से कराते हैं, लीगल इलीगल घुसपैठ करा कर वोटिंग करवाना ये लोग चाहते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, कितना भी फंडिंग करा लें, कुछ करा लें, इनको करारी हार मिलने ही वाली है। दूसरा कोई उपाय तो नहीं हो सकता। अच्छा, इस सेफ के बयान पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि मोदी जी, ये 5 करोड़ किसकी सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट कर आपको किसने टेम्पो में भेजा? अरे मैं तो चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी जी, आप जाइए ना उस होटल में, सीसीटीवी कैमरा खुद से चेक करिए और बताइए कि आप लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। ये बेशर्मों की तरह एक संविधान की किताब लेके चलते हैं और आपको पता होगा एक जगह कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किताब को बांट दिया, किताब के अंदर के सारे पन्ने सादे थे। ये तो इनकी हरकत रहती है, ऐसी इनकी हरकत रहती है। कुछ भी बयानबाजी कर देना, विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली है राहुल गांधी जी। सरोज जैसे लोगों के हाथ की कठपुतली है। तो जरा आप समझिए, 2021 के पहले राहुल गांधी ने कभी जातीय गणना की बात की थी क्या? कांग्रेस पार्टी किसी नेता ने? क्या ये लोग कहते थे कि जो जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। लेकिन क्योंकि सोरोस ने इनको समझाया उनके आदमियों ने कि भारत को कमजोर करना है, यहाँ की संस्कृति को समाप्त करना होगा, सनातन को कमजोर करना पड़ेगा। और 2021 से ये लोग, इंडी दल के लोग लगातार सनातन पर हमला करते जा रहे हैं। और तभी हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, तभी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अच्छा, एक आखिरी लाइन नीरज जी, वाकई में आपका इस कैश कांड से 5 करोड़ जैसे रुपए से कोई संबंध नहीं है बीजेपी का? कोई संबंध कहीं से नहीं। कोई साबित कर लीजिए ना, बयानबाजी छोड़ के इसको सच्चाई में साबित कर लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं। अगर साबित हो जाता है फिर? अगर साबित होगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्चाई इसमें है ही नहीं। नहीं, विपक्ष तो ये आरोप तो लगाएगा ही ना। विपक्ष तो इस बात को नहीं मानेगा, विपक्ष तो आरोप लगाएगा आपके ऊपर। आरोप लगाएगा ना तो साबित भी करना पड़ेगा ना। साबित करें ना, वो साबित करें। हम लोगों ने कई घोटाले का किया, तो उसको उजागर किया, उसको प्रूफ किया, उस पर कार्रवाई हुई। आप साबित करिए ना। ठीक। अभी देखिए ना, महाराष्ट्र में हमारे गृह मंत्री जी का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, हम लोगों ने कोई एतराज किया? क्या नहीं किया? अरे चुनाव इस देश में मोदी जी की सरकार में निष्पक्ष होकर सारी कानूनी एजेंसी अपना काम करती है, बिना किसी भय और दबाव के। अब वो अपना काम कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी लगभग हो चुका है। अब बस ये घोषणा करना बाकी है कि कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं पकड़ाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने अपना कीमती वक्त जो है वक्त निकाला हमारे लिए। तो जो महाराष्ट्र के नाला सोपारा से यह खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ रुपए होटल से बरामद किए गए। एक डायरी बरामद की गई जिसमें लिखा हुआ था कि किसके पास कितने पैसे पहुंचाए गए हैं, किसके पास कितने पैसे दिए गए हैं। उस बात में तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। अब देखना होगा कि खुद विनोद तावड़े जांच करने की बात कही है। 3 FIR भी मामले में दर्ज कर ली गई हैं। अब चुनाव आयोग इस जांच को किस स्थिति में, यह कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।